तो ड्रामा मन मस्त मलंग की नेक्स्ट स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि कबीर खान की शादी की खुशी में जो मिठाई अस्मा लेके रिया के पास आती है और रिया उसको खुशी से खा रही होती है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि भाई ये मिठाई जो है ये है किस किस्म की। और जैसे ही उसको पता चलता है कि ये तुम्हारे कबीर खान की मंगनी या किसी से उसकी शादी की डेट फिक्स हो रही है, उसकी खुशी में ये मिठाई है, तो उसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आगे जाके इस ड्रामे की पूरी कहानी को तब्दील करने जा रही हैं। अब फॉर एग्जांपल वाजिद की वो वैन जिसमें वो रिया को किडनैप करने जा रहा था, उसका जिक्र किया गया। इसका मतलब ये है कि वो भी बहुत जल्द पकड़ी जाएगी। यानी उसने अपने वो नौकर से बोला है कि इसको छुपा दो भाई, हम जब भी कोई काम करने जा रहे होते हैं जिसमें लगता है कि हमें कामयाबी मिलेगी, वहाँ पर कबीर खान आ जाता है और हमारे सारे प्लान वहाँ पर तबाह हो जाते हैं। तो इस बार ऐसा करो कि इसको कहीं जाकर छुपा दो। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले एपिसोड के अंदर वाजिद का ये वाला राज भी पकड़ा जा सकता है, जिसमें ये साबित हो जाएगा कि रिया को किडनैप करने वाला कोई और नहीं था, सिर्फ वाजिद ही था। बाकी आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाया जाएगा कि अस्मा की जो हकीकत है वो भी सबके सामने आ जाएगी। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी उसने अपनी बहन के सामने ये बात तकरीबन मुंह से वो निकालने वाली थी कि मैं जब वो गाड़ी में बैठती थी तो मुझे एक एहसास होता था कि मैं आजाद हूँ, एक जेल से निकल चुकी हूँ, मेरे आसपास कोई भी नहीं है, सुकून का सांस आ रहा होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि उस गाड़ी में जो शख्स होता है, जब मैं उसके साथ उस गाड़ी के अंदर ट्रेवल करती थी तो मुझे लगता था कि पता नहीं मैं किस दुनिया में आ गई हूँ जहाँ पर मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। तो रिया ने पूछा कि वो ऐसा बंदा कौन था जो तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में होता था। तो वहीं से उसने फिर गलती मारी और वहां से निकल गई। और फिर उसकी दोस्त कश्यप ने उसको बताया भी कि बात मुंह पे आते आते रुक गई। तो ग्रेजुअली ये चीजें आगे डेवलप होती जाएगी अस्मा को लेके, उसकी हकीकत टाइम के साथ साथ सबके सामने आती जाएगी। जैसा कि आपको टीजर के अंदर दिखाया भी जाता है कि जब बार बार वो रिया से सवाल करती है अस्मा कि ये रुमाल किसका है, अब ये जैकेट तुम लेके आई हो ये किसकी है, तुम क्या कर रही हो बाहर, तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, तुमने ये वादा किया था कि तुम किसी के साथ अफेयर में अगर जाओगी तो सबसे पहले मुझे बताओगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझसे कुछ भी शेयर नहीं कर रही हो। लेकिन जब अस्मा उसके ऊपर सख्ती करती है तो रिया उसको खूबसूरत जवाब देती है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, मुझे भी पता है कि तुम क्या कर रही हो। ये हर जुमेरात को जो तुम दरगाह जाती हो किससे मिलती हो, कभी मैंने पूछा तुम फोन पे किससे बात कर रही होती हो, तुम्हारी गाड़ी में कौन था, तुमने मुबीन से तलाक क्यों ली, कभी मैंने पूछा नहीं ना, तो फिर तुम क्यों ऐसा कर रही हो। लेकिन अभी यहाँ पर बात रुकी नहीं है। जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि वाजिद ने कहा है कि अब मुझसे इंतजार नहीं होता, मैं चाहता हूं कि अस्मा अपने घर से भागकर मेरे साथ शादी करे ताकि पता चले लोगों को कि उनकी बेटी घर से भाग गई थी, वो भी नौकर के साथ। बड़ा एक पुराना मसला है उनको ना, वाजिद को अस्मा के साथ, उसके बाप के साथ। वो उनकी इज्जत को मट्टी में मिलाना चाहता है। उसके लिए चाहे सिकंदर खान रास्ते में आए, चाहे मुबीन खान हो, चाहे कबीर खान हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें शो करने का मकसद ही यही है कि चले कुछ तो स्टोरी आगे बढ़ रही है ना। पहले तो भाई ये था कि कबीर खान रिया को प्रपोज कर रहा है और आगे से रिया उसको कबूल नहीं कर रही या इजहार नहीं कर रही, फिर छोटी छोटी हरकतें वो करता रहता है उसको इम्प्रेस करने के लिए, कभी कुछ करता है कभी कुछ। तो फिलहाल तक की घड़ी में रिया ने नहीं माना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वो अलग बात है कि अंदर ही अंदर उस मोहब्बत को वो परवान चढ़ा रही है। लेकिन एक मर्द को खुशी तब मिलती है जब कोई भी लड़की उसके सामने अपने मुंह से मोहब्बत का इजहार करे, और वो रिया अभी तक नहीं कर रही। तो एक वक्त आएगा भाई कर देगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कबीर खान की भाभी है वो सारा काम खराब कर रही है। उसने अपनी बहन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एक मसला है कबीर खान के साथ, उसको दूसरों के साथ हमदर्दी बड़ी जल्दी आ जाती है, एहसास पैदा हो जाता है। इसी एहसास की वजह से ही उसने अपनी भाभी की बहन को अपने घर में जगह दी है और इसी का वो इस्तेमाल करना चाहती है। वो उसको उसके करीब करेगी। वैसे जो कबीर खान की मोहब्बत है रिया के साथ उसको कोई तोड़ सकता नहीं है, लेकिन उसके घर का एक माहौल जो है, यानी वो दुश्मन है, हम उसके दुश्मन है। और रिया चूंकि अस्मा की बहन है तो मैं तो रिया नाम की लड़की को भी अपने घर में ना आने दूं, ऐसा कहना है कबीर खान की माँ का। तो इस सिनेरियो से वो फायदा उठाना चाहती है। उसको पता है कि इसकी जो माँ है वो तो कभी रिया को अपनी बहू मानेगी नहीं, चाहे कबीर खान कुछ कर ले। तो इसलिए बेहतर है कि मैं अपनी बहन को इस्तेमाल करूं, उसको आगे करूं और जबरदस्ती का रिश्ता करवा दूं। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि कबीर खान क्या झुक जाएगा? क्या वो अपनी माँ की, अपनी भाभी की बात मान लेगा? एक ऐसी लड़की रिया जिसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, कर भी दिया है भाई, उसके लिए जान की परवाह नहीं की, उसके ऊपर आने वाली हर आफत को खुद पे झेला और रिया ने भी हक अदा किया, सब कुछ भाई सेट है। तो क्या आने वाली स्टोरी में कबीर खान इतना कमजोर पड़ जाएगा कि वो अपनी माँ की बात मान लेगा, अपनी भाभी के बिछाए गए जाल में फंस जाएगा? तो ऐसा भाई मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि एक
एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि रिया और कबीर खान कभी एक हो ही नहीं सकते। यानी कबीर खान की इतनी पावरफुल मोहब्बत भी एक वक्त में फीकी पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी, ऐसा हमें दिखाया जाएगा। लेकिन एट द एंड जनाब जो सारी चीजें अस्मा को लेके चल रही होंगी, वाजिद को लेके चल रही होंगी, वो भी तो सामने आनी है ना। बीच में मसला तो दुश्मनी का खड़ा है ना भाई, दुश्मन है और दुश्मन कभी रिश्तेदार हो नहीं सकते। तो अस्मा की हकीकत क्या है? वो पहले बीवी थी मुबीन खान की, मुबीन खान से तलाक इसलिए ली क्योंकि वो वाजिद के साथ भागना चाहती थी। यहाँ पर ये वाला मामला क्लियर हो जाएगा। अब रही वाजिद की बात, तो जब उसकी हकीकत सिकंदर खान के सामने आएगी कि ये वही वाजिद है जो मेरी बहन के साथ कुछ गलत करना चाहता है, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहता है, मेरी बहन को घर से भगाना चाहता है, और दूसरी तरफ मेरी बहन भी इन सारे मामलात में इन्वॉल्व है, तो फिर क्या होगा? और फिर जब सिकंदर खान के सामने वो हकीकत भी आएगी कि रिया को किडनैप करवाने वाला कौन था, खुद वाजिद था। फिर जब कबीर खान सिकंदर के सामने बाकी चीजें भी आएंगी कि हॉस्पिटल के अंदर कबीर के ऊपर अटैक किसने करवाया था, वो भी वाजिद ही था। अस्मा की पिस्टल को किसने चोरी किया था और क्यों किया था, वो भी वाजिद था। तो इस ड्रामे के अंदर सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जो कि विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, वो है अस्मा और दूसरा है वाजिद। और सिकंदर तो आपको दिखाया गया है कि वो इतना बुरा नहीं है, अपनी बहन की तरह नहीं है। जो सही है वो उसको सही कहता है, गलत को गलत कहता है। और उसकी नजरों में कबीर खान के लिए इतनी नफरत नहीं है, और वो समझता भी है अपनी बहन रिया को भी और कबीर को भी। लेकिन मेन मसला है अस्मा, वो सबको नचा रही है अपने इशारों के ऊपर, अपनी खुशी के लिए वो कुछ भी करना चाहती है। अच्छा, वो रिया की शादी क्यों करवा रही है? इसलिए कि ये फर्ज पूरा हो जाए और मैं वाजिद के साथ भाग जाऊं। इसके अलावा उसका कोई मिशन नहीं है। ये बस झूठा उसने प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि मेरे बाप के साथ उसने बड़ा कुछ कर दिया था कबीर ने, और मैंने इंतकाम लेना है, मैंने बदला लेना है। ये बस उसके फजूल के ही है बहाने भाई। बाकी लेटेस्ट एपिसोड के अंदर दो मेन रोल है मेरे ख्याल में, मुबीन खान और सिकंदर। उन दोनों को कहीं भी नहीं दिखाया गया। मैं समझता हूँ कि हर एपिसोड के अंदर आप सारे रोल्स को थोड़ा थोड़ा टाइम दें। चलो कबीर और रिया की बात को आप छोड़ दें, उनको तो होना ही चाहिए, लेकिन बाकी जो है उनको भाई आप दिखाओ। यानी इस एपिसोड के अंदर आपने मुबीन खान को भी आउट कर दिया और सिकंदर को भी आउट कर दिया। आप उनके रोल को बिल्कुल लिमिटेड दिखा रहे हो, अस्मा को आप ज्यादा दिखा रहे हो। और यहाँ पर कबीर और रिया की बात एक और मैं ऐड कर देता हूँ भाई, उनकी स्टोरी को थोड़ा आगे लेके जाओ। कब तक हमें ये दिखाते रहोगे कि बेचारा कबीर उसके पीछे भागता रहेगा, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहेगा, कभी कुछ, और आगे से रिया जनाब उसके मुंह पे बोलेगी कि नहीं भाई मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है भी तो क्यों बताऊं। भाई 26-27 एपिसोड हो चुकी हैं इसकी, अब आप थोड़ा इसको जाने दो भाई, उसके मुंह से बुलवाओ। जो बेचारा हमारा कबीर खान सुनना चाहता है उसकी ये ख्वाहिश पूरी करवाओ भाई। तो देखते हैं कि कबीर खान की जो भाभी है या उसकी जो बहन है वो कितना टफ टाइम दे सकते हैं कबीर को, और खास तौर पर जो उसकी माँ है वो कब तक इनकार करती रहेगी, कब तक इग्नोर करती रहेगी कि रिया इस घर में नहीं आ सकती, बल्कि रिया के नाम की कोई भी लड़की इस घर की बहू बन ही नहीं सकती। और साथ अगर हम मुबीन खान की बात करें तो क्या उसकी भी शादी होगी या फिर उसको दूसरी बीवी से ही बच्चा होगा? ये मामला भी काफी इंटरेस्टिंग है जो आगे आपको दिखाया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें भाई वाजिद की और अस्मा की, तो उनका राज कब तक राज रहता है, कब वो एक्सपोज होंगे, और जब होंगे तो क्या मजा देंगे स्टोरी के अंदर, एक क्या नया ट्विस्ट लेके आएंगे जिससे स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ये सारी चीजें अभी पेंडिंग पड़ी हैं, और खास तौर पर सिकंदर का क्या रोल होगा कबीर और रिया को लेके, ये तो आने वाली एपिसोड देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। बाकी अब आपको क्या लगता है, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।